वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज थे, छोटी टोटीज थे एंड पतलीज मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब कड़केदार धमाकेदार आ गया, आखिरकार जबरदस्त सा रिएक्शन आया साजिद साहब का, बड़ा जबरदस्त। लिखा है 100 बातों की एक बात यहाँ कोई ना आए, जमीन का मैं क्लियर कर दिया है, जमीन का मैंने क्लियर कर दिया है। और जनाब सल्लू की जब वीडियो आई थी ना, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि लो सलमान अब तुम्हें ऑफर दे दी गई है, करो कबूल वो ऑफर। उस ऑफर में हमने यही बोला है अपनी वीडियो में। जब परसों की बात है, 2-3 दिन पहले जब इसकी वीडियो आई थी, उसी टाइम मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने इसमें जो है अपने पॉइंट रखे थे कि आप अपनी बहना को कहें जितना भी खर्चा हुआ है, जो भी हुआ है, सारा टोटली सितारा को दें वापस। जो भी लेन देन है इनका सारा उनको वापस दें। इस ज़मीन के पैसे भी जो और बहन के, रजिस्ट्री के, मिट्टी के, जो भी इनका लेन देन है, चीज़ें हैं, वो इनको वापस करें और अपनी ज़मीन ले लें। बात मनवाना हमारा काम है, हम मनवा लेंगे किसी भी तरीके से, जोर लगा लेंगे, कह देंगे उन्हें। खैर आज साजिद साहब ने, हमें तो पता ही नहीं था कि भाई ये 20 के आसपास या 20 लाख है। ये तो बहुत बड़ा भांडा फूटा है भाई आज तो ये तो बहुत बड़ी बात हुई आज तो है। खैर यहाँ पे साजिद साहब ने जो है आके बोला है कि 20 लाख के आसपास है हमारे पैसे। ज़मीन की बात आप अपनी बहन से करें कि क्या हमारी बात हुई थी, क्या लेन देन हुआ था, किस तरीके से बात की गई है। तो आप उनके साथ बैठें, उनके साथ बैठ के बातचीत करें कि हमारे पास क्या उनका लेन देन है, क्या हमारी ज़मीन की बात हुई थी, वापस करने की बात हुई थी या नहीं हुई थी। हम ऐसे वैसे किसी पंगे में नहीं पड़ना चाहते, ना ही हमें ऐसे वैसे किसी पंगे में पड़ने की ज़रूरत है। ज़मीन की जो बात हुई वो वापस करने की बात नहीं हुई थी, खुद जाके पूछ लो। हम तो इंटरेस्टेड ही नहीं थे उस ज़मीन में, हम तो लेना ही नहीं चाहते थे। हमें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि हम वो ज़मीन के पीछे पड़ते या लेते? हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, बल्कि वो हमारे पीछे पड़े थे। वो कहती थी कि सही है, सही मिल रही है, और हम लोग काफ़ी बार उन्हें मना कर चुके थे, लेकिन वो बात नहीं आ रहे थे। मुसलसल हमें यही कह रहे थे ले लें, कोई बात नहीं, ले लें, अच्छे पैसों में मिल रही है, ले लें। जिनके थ्रू ली है उनसे पूछें वापस करने की बात हुई है या नहीं हुई। अगर हुई है तो भाई हमारे 20 लाख के आसपास पैसे हैं, वो वापस करें, टोटल वो वापस करें और फिर ले लें, हमें कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। और बाकी मैंने अपने बच्चों की खातिर स्टैंड लिया है, मैंने अपने बच्चों के लिए बोला है, अपने बच्चों के लिए स्टैंड लिया। अच्छा, ज़मीन की बात क्लियर हो गई। इन्होंने कहा कि भाई वो हमारे पीछे पड़े थे, वापस करने की तो कोई बात ही नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने कहा आप ले लें, तो हमने ले लिया। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि इन्होंने दिलवाई तो सही कि आप जो है ले लें, हमारे साथ मिलके हम इकट्ठे होंगे। अब इनके नजमा के दिल में यही होगा कि यार मेरी नदी यहाँ पे कौन सा बैठी है। उसे कहूंगी कि मैं 4 दीवारी 16 मरले में दे रही हूँ, घर बना रही हूँ, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता देती रहूंगी किस्तें करके पैसे, जैसे अपने भाई को दिए वैसे मैं इसको दूंगी। अगर हालात वाकयात अच्छे रहते तो शायद सितारा, शायद वाली बात है, बात मान भी लेती। लेकिन अभी जो धड़ाधड़ दूसरों के पत्थर सितारा फैमिली को मारे गए हैं ना, उसकी वजह पे, उसकी बिना पे आके ये फिर साइड पे हो गए कि चलो तुम हमें बुरा तो बुरा कहती हो। जैसे कि मैं बार बार आप लोगों को वाज़े तौर पे कहती हूँ, एक्स वाइफ एक्स हस्बैंड की लड़ाई थी, उनके मसले मसाइल थे, ये बीच में कूदी, बहन की सपोर्ट की, बात बढ़ी, मसले ख़राब हुए और उसके बाद जो है मामला गड़बड़ हो गया, चंगा भला मामला गड़बड़ हो गया। और फिर इन्होंने सारे का सारा गुलाम फैमिली ने मुद्दा जो है वो सितारा फैमिली पे डाल दिया। मतलब साढ़े गुनाह भी तेरे सर ते तेरे गुनाह भी तेरे सर, इन्होंने ये वाला मामला किया सितारा वालों के साथ।
तो उसके बिना पे फिर ये लोग साइड पे हो गए। और फिर इन लोगों ने, जाहिर सी बात है, आयशा, नजमा और बाबा हो गए, और सल्लू भी कहीं ना कहीं अभी तो लास्ट में थोड़ा सा अच्छे तरीके से जवाब दे के गया, कोई गालम गलोच, कोई बुरा भला नहीं, बस सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात की है। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में बत्तियां बुत्तियां ये वो बड़े टोंट शोंट मार के गए। खैर, बाकी बाबा तो शुरू ही रहे हैं, करते रहे हैं बात, और उनकी बेटियां भी, लेकिन आखिरकार ये लोग साजिद वाले दूर ही हो गए। उन्होंने बेहतर यही समझा कि इन्हें जवाब दें डेली बैठ के, इनको हम डेली एक्सप्लेन करें, उससे बेहतर है हम साइड पे हो जाते हैं। और जमीन की बात तो भाई, इनके जो पैसे बनते हैं टोटली वो इनको वापस करें और ले लें अपनी जमीन का टुकड़ा। उसी का रोला पड़ा हुआ है ना, बहन भाइयों में वही लड़ाई चल रही है ना। तो ये तो वाज़े कह रहे हैं कि भाई हमने तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, ना हम इंटरेस्ट ले रहे थे, ना हमें जरूरत है, हमें क्या जरूरत पड़ी थी। इन्होंने बार बार कहा ले लें, इन्वेस्टमेंट है, चलो डाल दें पैसे, ले लें, हमने ले ली। अब जो है, अगर हमारे टोटल पैसे ये हमें वापस करते हैं तो हम जमीन का टुकड़ा इनको वापस दे देते हैं, हमें क्या पड़ी है भाई, हम किसी पंगे में पड़े। बहुत अच्छा जवाब दिया है इस हवाले से साजिद ने। और उसके बाद कहा है कि मैंने बच्चों से जो है, बच्चों के लिए जो स्टैंड लिया है, खुद आके लिया है, मेरे बच्चे हैं और हमारे बच्चों से बढ़कर हमें कोई नहीं है, बच्चे सब कुछ हमारा है। जाहिर सी बात है, उनका मुस्तकबिल अभी बन रहा है, तो हमने उनको अब टाइम देना है। ये खानदानी लड़ाई झगड़े मसले मसाइल, इन चीज़ों में हमने नहीं पड़ना। खाली एंट्री की बात नहीं है, इसके बाद जो आगे मसले होने हैं ना, वो भी इन लोगों के सिरदर्दी है। वो भी सितारा और साजिद ही डिस्टर्ब होते हैं बाद में, कि जैसे अम्मा के घर को लेके, जैसे अम्मा और बाबे की लड़ाई हो गई, उन्हें छड़ के आ, उन्हें लेके आ, फिर गाँव आ, फिर गाँव से जा, बहुत सारी चीज़ें होनी थी। खैर, यहाँ पे जो है कहते हैं कि बाकी हाजी साहब की बात, तो हाजी साहब को शुरू से कहा था चैनल मत बनाओ। जी हाँ, साजिद और सितारा के साथ कोई भी जुड़ता है तो हमेशा ये यही कहते हैं कि वाईटी का एक रूल है, यहाँ पे हेटर भी होते हैं, सपोर्टर भी होते हैं। आप कंट्रोवर्शियल कोई बात करेंगे तो लोग जो है पकड़ लेंगे, लोग नहीं छोड़ेंगे। ये साजिद ने वीडियो बनाई थी, सितारा ने वीडियो बनाई थी, सितारा ने वाज़े तौर पे वीडियो बनाई थी और कहा था कि चचा जान, आपको चैनल की नहीं है ज़रूरत, हम हैं ना, हम बैठे हैं, हम आपको खर्चा पानी देंगे, जितना भी खर्चा होगा, आप प्लीज चैनल पे मत आएं, हमें भी अच्छा नहीं लगता कोई आपको बोले। लेकिन जब आप अपने चैनल से कुछ बोलते हैं तो उसके बिना पे हमें गालियां पड़ती हैं, मामला बड़ा खराब हो जाता है। तो बेहतर यही है कि आप चैनल से दूर हो जाएं। और तो और यहाँ पे इनके अपने बच्चे भी इनको वैल्यू नहीं देते, वो भी इनके कैमरे से घबराते हैं। आप लोगों ने देख लिया होगा, बाबा जी कभी भी कंटेंट नहीं बनाते सलमा को, ना सलमा के बच्चों को, कभी भी नहीं। कैमरा जरूर पकड़वाते हैं, वीडियो जरूर अपलोड करवाते हैं, उसी फैमिली से, रहते भी वहीं पे हैं, खाते भी वहीं पे हैं। आप लोगों ने कभी भी सिवाय ओके कैमरा खुल गया बंद हो गया, बस ये बात, इसके अलावा आप लोगों ने उनके थंबनेल नहीं देखे होंगे, क्योंकि अपने बच्चों से ही आपको इजाजत नहीं है तो आप उबड़ उबड़ के क्यों इनके ऊपर इल्जाम डालते हैं। सोचने की बात है ना, जब आप जिनकी सपोर्ट में वीडियोस बना रहे हैं उनको तो आप अपने चैनल पे लटका नहीं सकते, ना उनके आप थंबनेल लगा सकते हैं। कभी देखा है असगर का थंबनेल लगाया हो बाबा ने? कभी देखा है अप्रिशिएट करने के लिए बहू का या बेटे का थंबनेल लगाया हो या बच्चों का लगाया हो? कभी भी नहीं लगाया, कभी भी नहीं लगाया। पिछले दिनों एक मोहतरमा पाकिस्तान से व्लॉगर एक गई हुई थी उम्रा करने, वो इनकी बेटियों की भी वीडियो बना रही थी, इनकी सबकी वीडियो बना के आई है वो। वहां पे तो किसी ने नहीं रोका, वहां पे किसी ने नहीं रोका, लेकिन बाबा को इजाजत नहीं है। ये सारा सिर्फ सितारा वालों के लिए ही खर्च खाना डाला हुआ इन्होंने। क्यों? क्योंकि इधर से व्यूज भी मिलते हैं, इधर से फिर कंट्रोवर्सी उठती है, क्योंकि इनको पता है सितारा के हेटर हैं। हम थोड़ी सी चुरली डालेंगे और फिर लोग उनको गालियां देंगे। ये सारा कुछ सुनते हैं, ये गुन्ने लोग सारा कुछ सुन रहे हैं। मैं कहती हूं हर वेले रात दिन 24 घंटे सितारा के बच्चे, सितारा की माँ, सबको गालियां पड़ती हैं। और तो और जो उनकी सपोर्ट में उनको अच्छा बोल जाते हैं उनकी भी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। ये सारा कुछ सुन रहे होते हैं और मजे ले रहे होते हैं। अगर इस साइड पे एक दो रिएक्शनिस्ट जो बच्चे ही हैं 2-3, वो बेचारे अगर कोई अपना पॉइंट रख दें तो फिर यहाँ पे बाबा जी की धाड़ें होती हैं।
रोने के लिए आ जाते हैं, चीखने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं सितारा तू इनको चुप करा। और हम 1000 बार कह चुके हैं भाई हम डिसऑन हैं, हम अपने काम से काम रखते हैं, हम आज़ाद हैं, अपने आके पॉइंट रखते हैं। अगर हम सितारा के फेवर में कोई पॉइंट डालते हैं या बोलते हैं, इनको मिर्ची लग जाती है, इनको तकलीफ है। जहां 30 चैनल सितारा को या सितारा की फैमिली को नंगी गालियां दे रहे हैं, ये 3 चैनल क्यों बचे हुए हैं? ये भी सितारा को गालियां दे। मैं यकीन से कह रही हूं, आज बैठ के हम 2-4 जो चैनल बचे हैं जो सितारा को अप्रिशिएट करते हैं या उसकी अच्छी चीज को अच्छा कहते हैं, ये लोग नहीं चाहते कि उसकी फेवर में यहाँ पे कोई बैठा हो। हमें इन लोगों ने पूरे खानदान वालों ने शुरू से टारगेट किया है कि सिर्फ सितारा को ही क्यों तुम लोग अच्छा कहते हो। क्यों कहते हैं पता है? वो इसलिए कहते हैं कि वो आके यहाँ पे किसी भी खानदान के ना वो चड़ियाँ नहीं इधर उधर कर रही होती, वो सिर्फ व्लॉग बना रही होती है और आप लोग उसे टारगेट कर रहे होते हो। और वो अपनी सपोर्ट में भी नहीं बोलती, चुप हो जाती हैं, दरगुजर करती हैं, मामलात को साइड पे करती हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रही हैं, वो गंद में पड़ती ही नहीं है। तो इसलिए भाई हमें वो अच्छी लगती है, ठीक है, इसलिए हम उसकी फेवर में बोलते हैं, क्योंकि इन पंगों में वो है ही नहीं। अच्छा, जो आप लोगों ने उनके साथ किया है वो भी सबके सामने है, तो फिर सपोर्ट तो ऑटोमेटिकली बनती है, सही है ना। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हाजी साहब को शुरू से कहा था चैनल मत बनाओ, अपने बच्चों के पास रहो या हमारे पास रहो, कोई मसला ही नहीं है। जब बाबा कैमरे पे ही नहीं होना तो कंट्रोवर्सी काहे की बनेगी भाई? सोचने की बात है। इन्होंने खुली इजाजत दी, इधर रहो उधर रहो, जहां दिल करे रहो, क्या ना कैमरा होगा ना रोला पड़ेगा, वरना कंट्रोवर्सी बनेगी, लोगों के मुंह में लुकमा आप डालेंगे चंद व्यूज की खातिर। भाई इनके बच्चे इनको खर्चा नहीं देते, ये अपना खर्चा पूरा करने के लिए यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, लेकिन एक ही साइड को रगड़ा हुआ है, एक ही साइड को, ठीक है ना। जहाँ पे रहते हैं वो भी व्लॉगर हैं, लेकिन उनको ये नहीं छेड़ता, ना उनके थंबनेल लगाता है। कहता है कि आप अपने बच्चों के पास रहो, हमारे पास रहो, कोई मसला नहीं है, अपनी अच्छी जिंदगी गुजारें। अब मेरे अब्बू हैं, वो कहीं भी आते हैं जाते हैं, किसी भी बेटे के घर, किसी भी रिश्तेदारों के घर आते हैं जाते हैं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, इज्जत से सुकून से मेरे वालिद साहब रह रहे हैं, साजिद ने कहा। बाकी सितारा और मैंने पहले ही कहा था चैनल ना बनाएं, अगर बना लिया लोग बात करेंगे, फिर ना कहना खुदारा साजिद आओ सितारा आओ मुझे सपोर्ट करो, लोगों को चुप कराओ। हम लोगों को चुप नहीं करवा सकते और ना लड़ाइयाँ कर सकते हैं, हम तो खुद लड़ाइयों से साइड रहते हैं, दूर रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। हम लोगों को नहीं चुप करवा सकते हैं। अब बात करेंगे, जब आप बात करेंगे तो लोग वो बात पकड़ेंगे और फिर वो लोग जो है आपको बोलेंगे। सारा रोला जो है वो चैनल का ही है, चैनल की वजह से ही हो रहा है। आपके बच्चों ने भी सितारा पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जो कि मैंने सुबह भी वीडियो में ये पॉइंट उठाया है, हाईलाइट किया है कि आपके बच्चे मुसलसल, ये ऑडियंस भी कह रही है, मुसलसल सितारा पे वीडियोस बनती हैं, आपकी बीवी पे वीडियोस बनती हैं, आप कभी भी सपोर्ट के लिए नहीं आए, उल्टा आ जाते हैं, हाय मेरी सपोर्ट करते हो, मेरे वास्ते कुछ बोल दो, मुझे ही सपोर्ट करो, हमेशा यही कहते हैं। आज भी यही कह रहे थे बाबा कि मैनू ही बस आप नहीं देखते कि मैं जो है आपका बड़ा हूँ, मुझे बोला जा रहा है। क्यों? सितारा की माँ किसी की बड़ी नहीं है, सितारा किसी की बेटी नहीं है। आपको सलमा नजर आती है, सितारा नजर नहीं आती, बीवी नजर नहीं आती, इतना कुछ गलाजत बकी जा रही होती, आप क्यों नहीं सुनते? वो तो आप सुनते नहीं है, इधर आप आ जाते हैं लोगों को चुप करवाने के लिए और अपनी सपोर्ट मांगते हैं, इधर ही क्यों डुलते हैं? खैर, कहते हैं कि आपके बच्चे इतना कुछ सितारा और माँ जी के ऊपर वीडियोस बनी हैं, बहुत सारी वीडियोस बनी हैं, आपने आकर कभी भी स्टैंड नहीं लिया है। जितना भी आपके बच्चे बोले अब आप चुप ही रहे हैं। मैंने आपके बच्चों के लिए, मैंने सिर्फ अपने बच्चों के लिए स्टैंड लिया है, और बाकी जो है जब से आपने चैनल बनाया अम्मा को उसी टाइम से ही गालियाँ पड़ रही हैं। जब से इनकी बेटी आई हैं, लोगों के मुंह में बातें डाली हैं, कहानियाँ सुनाई हैं, उसके बाद से, और उसके बाद जो है बाबा के व्लॉग डालने के बाद मज़ीद गालियाँ बढ़ गई थी माँ जी के हवाले से, वो आप सबको पता है। खैर, कहते हैं कि उन्हें गालियाँ पड़ती हैं, आपके बच्चे वीडियो बनाते हैं तो अम्मा को फिर भी गालियाँ पड़ती हैं। आप वीडियो बनाएं,
या जो है आपके बच्चे वीडियो बनाएं, गालियां फिर भी सितारा और अम्मा को ही पड़ती हैं। ठीक है जी। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि रिएक्शन भी आते हैं, कमेंट भी करते हैं लोग, लंबी लंबी लाइवें भी चलाते हैं जिसमें सितारा और अम्मा को गालियां पड़ रही होती हैं, लेकिन मजाल है किसी ने आके सपोर्ट किया हो। उल्टा आते हैं कि आप लोग हमारी सपोर्ट करें। बाकी सितारा ने सब सपोर्टर्स को डिसऑन कर दिया था। वो खुद आके बोलते भी हैं, बताते भी हैं कि भाई हम डिसऑन हैं, हम अपनी मर्जी से आते हैं, पॉइंट रखते हैं, पॉइंट पे बात करते हैं। बाकी जो है मतलब इसमें कोई सितारा का लेना देना नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो अम्मा को गालियां देते हैं, सितारा को गालियां देते हैं, आप भी अपने घर वालों मतलब जहां आप बैठे हो, आप भी उन्हें कह सकते हो कि वो अपने सपोर्टर्स को चुप कराएं। लेकिन नहीं, कौन किसको कब तक किस किस को चुप करवाएंगे, ये इन्होंने दरमियाना बात की है। म्याना रवि के साथ बात की कि भाई जैसे हम नहीं करवा सकते ना, हमने तो इसलिए डिसऑन ही कर दिया ना, हम नहीं रोक सकते, तो इसी तरह क्या आप लोग चुप करवा सकते हैं जहां पे सितारा और अम्मा को गालियां पड़ती हैं? नहीं, क्योंकि आप किस किस को चुप करवाते फिरेंगे। अब असल में रोकने की वजह भी यही है कि जहां भी आप हमारे साथ होते हैं वहां पे आप कैमरा खोल लेते हैं और फिर जो भी बंदा अपनी बातें, हंसी मजाक, ये वो इस तरह से बात चल रही होती है, वो सारी रिकॉर्ड कर देते हैं। किसी के घर रिवील हो रहे हैं तो किसी की बातें पर्सनल, सराइकी में भी हम लोग अक्सर गपशप लगा रहे होते हैं। जैसे ही ये वीडियो डालते हैं, ना एडिट करते हैं ना कुछ, जैसे ही वीडियो डालते हैं उसके बाद गालियां दे दनादन धड़ाधड़ हम लोगों को गालियां पड़ती हैं। बाकी जब तक आप चैनल नहीं छोड़ेंगे तब तक सॉरी कोई नहीं आ सकता, और खासकर आप नहीं आ सकते। दो टोक बात की है उन्होंने, जब तक आप कैमरा नहीं बंद करेंगे, चैनल नहीं बंद करेंगे, तब तक आप नहीं आ सकते। व्लॉग बंद करें और इज्जत से रहें, इबादत करें, इबादत करने की उम्र है, इबादत शुरू करें और फिर उसके बाद तब सारे मसले भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर आप जहां दिल करे आए जाएं, हमारे घर रहें, अपने बच्चों के घर रहें, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना हम जैसे बाबर के घर गए हैं या कहीं पे भी गए हैं, आपके कैमरे खुले होते हैं, एडिटिंग करनी आती नहीं है, और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, फिर वही गालम गलोच बातें, आपके व्लॉग के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है फिर हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो इसलिए आप इबादत करें और अच्छी ज़िंदगी गुजारें और चैनल को बाय बाय करें। जब आप बाय बाय कर देंगे तो फिर यहाँ पे हाय हाय शुरू हो जाएगी, मतलब हमारे दरवाजे खुले हैं फिर आपके लिए। तो यहाँ पे इन्होंने बैलेंस और समझदारी से, अक्लमंदी से, म्याना रवि से साजिद ने बात की है, सल्लू को भी आराम से जवाब दिया है, इज्जत से जवाब दिया है, और इधर भी जो है रिस्पेक्टफुली तरीके से जो है बात की है साजिद ने बाबा को बहुत आराम से। ठीक है, अब इसको फिर दोबारा बैठ के वो धमकियां देते रहें, फिर ये करते रहें। भाई बाबा ने टिकट के पैसे भी तो इकट्ठे करने होते हैं, तो फिर वो कैसे हटें? वो नहीं हटेंगे, मुझे नहीं लगता वो हट जाएं। लेकिन खैर यहाँ पे ये दो टोक जवाब था। भाई 20 लाख के आसपास या 20 लाख हमारा बनता है वो दे दें, अपना जो है प्लॉट ले लें, हमें कोई ज़रूरत नहीं है पंगे शंगे लेने की, आप अपनी चीज़ लें हमसे, ठीक है, जो हमने आपसे ली है। बाकी जो है इनके हवाले से भी कहा है कि भाई आपके बच्चे जब गालियां दे रहे थे या बुरा भला कह रहे थे, या वैसे भी आप बनाते हैं या आपके बच्चे वीडियो बनाते हैं तो लोग पकड़ पकड़ के अम्मा सितारा को गालियां देते हैं, आप लोगों के मुंह में डालते हैं हमारी फैमिली को, तो उसमें फिर क्या होता है, हमारी बदनामी होती है। फिर हम आपको व्लॉगों में लें, ऑडियंस हमें नहीं खाएगी कि यार यही बंदा तुम लोगों को गालियां पड़वा रहा है और तुम लोग इसे बिठा बिठा के व्लॉगों में ले रहे हो और बिठा बिठा के खिला पिला रहे हो। तो भाई अपनी इज्जत कराओ, जैसे मेरा अब्बा इज्जत करवा रहा है, अपना बगैर कैमरे के जिंदगी अच्छी गुजर रही है, इबादत गुजारी कर रहा है, रिश्तेदारों के घर, बच्चों के घर, सब जगह आता है जाता है। ये लोग ना अपनी ईगो की वजह से सारा कुछ गवा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग अपने दुश्मन आप हैं। तो नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।